तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन जो इंग्लिश ग्रामर है या इंग्लिश लैंग्वेज है उसके जो मुख्य पार्ट है सीखने के लिए वो होता है इसकी मतलब वर्ब की फॉर्म या वर्ब के रूप। तो जो वर्ब के रूप हैं उनके अंदर मुख्य रूप से जो वर्ब के रूप हैं उनको अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप भी कहते हैं। सेकंड फॉर्म ये पास्ट रूप हो गया और ये थर्ड फॉर्म आ गया। तो ये जो वर्ब और एक इसका आईएनजी फॉर्म और आती है, ठीक है ना। इनकी अपन को ज़रूरत क्यों होती है कि इन रूपों को अपन क्यों याद रखें। तो जो आपको इससे पहले वाला वीडियो बताया कि अपन किसी भी कोई भी जो टेंस है उससे कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर कौन से टेंस का यूज किया गया है और इसके लिए अपन जो वर्ब है उसका कौन सा रूप है उसके अनुसार अपन पहचानते हैं कि टेंस कौन से रूप का प्रयोग हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि जो टोटल अपने टेंस हैं उनको अपन 4 रूपों में विभाजित किया है। उनमें 6 रूपों के अंदर आईएनजी फॉर्म आती है, 3 के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और तो 9 गए, बचे पीछे 3 के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 में आती है। कौन कौन से में? एक तो प्रेजेंट सिंपल और एक फ्यूचर सिंपल। और वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस में काम में आती है और वो है पास्ट सिंपल। ये सब चीज़ें अब आप कहोगे कि जो अपने एक्टिव पैसिव हैं तो पैसिव में सभी जो सेंटेंस हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल जो सामान्य सेंटेंस है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको ये वर्ब की जो तीनों रूप हैं इनको कंठस्थ अच्छी तरह से याद करना है जो अपन यहाँ दोहरा रहे हैं। तो पहला है आपका अवेक, AWAKE, अवेक यानी जागना, अवेक अवोक अवोकन। दूसरा है अराइज, अराइज यानी उठना, अराइज अरोज अराइजन। आगे है अक्यूज, अक्यूज यानी अपराधी ठहराना, अक्यूज्ड अक्यूज्ड। एडवाइस यानी सलाह देना, तो एडवाइस एडवाइज्ड एडवाइज्ड। फिर है अलाउ यानी अनुमति देना, अलाउ अलाउड अलाउड। फिर है आंसर यानी उत्तर देना, आंसवर्ड आंसवर्ड। एग्री यानी सहमत होना, एग्रीड एग्रीड। तो अपन आगे इस लेसन को चालू रखें या जारी रखें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जिससे कि आपके जो साथी हैं उनको फ़ायदा मिल सके। और कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट हो तो वह अवश्य देना आप। अपीयर यानी प्रकट होना, अपीयर्ड अपीयर्ड। अराइव, ARRIV, अराइव यानी प्रकट होना या पहुंचना, तो अराइव्ड अराइव्ड। अरेस्ट, अरेस्ट यानी गिरफ्तार होना, अरेस्टेड अरेस्टेड। आस्क यानी पूछना, आस्क्ड आस्क्ड। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। एडमायर यानी प्रशंसा करना, एडमायर्ड एडमायर्ड। अमेज यानी आश्चर्यचकित होना, अमेज्ड अमेज्ड। अफेक्ट यानी प्रभावित करना, अफेक्टेड अफेक्टेड। एक्ट यानी कार्य करना, एक्टेड एक्टेड। असिस्ट यानी सहायता करना, असिस्टेड असिस्टेड। ऐड यानी जोड़ना, एडेड एडेड। एडिक्ट यानी लत लगना, तो एडिक्टेड एडिक्टेड। एडमिट यानी सहमत होना, एडमिटेड एडमिटेड। अनोय यानी नाराज होना, अनोइड अनोइड। अपॉइंट यानी नियुक्त करना, अपॉइंटेड अपॉइंटेड। आर्ग्यू यानी तर्क करना, आर्ग्यूड आर्ग्यूड। अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना, अरेस्टेड अरेस्टेड। अटैक यानी हमला करना, अटैक्ड अटैक्ड। अप्लाई यानी आवेदन करना, अप्लाइड अप्लाइड। एड्रेस यानी संबोधित करना, एड्रेस्ड एड्रेस्ड। एम यानी उद्देश्य होना, एम्ड एम्ड। अम्यूज यानी आनंदित होना, अम्यूज्ड अम्यूज्ड। अटेंड यानी उपस्थित होना, अटेंडेड अटेंडेड। अवॉइड यानी मना करना, अवॉइडेड अवॉइडेड। बिकम यानी होना, बिकेम बिकम। बिगिन यानी शुरू करना, बिगेन बिगेन। बाइंड यानी बांधना, बाउंड बाउंड। बी होल्ड यानी देखना, बी हेल्ड। बाई यानी खरीदना, बोट बोट। बीर यानी जन्म लेना, बोर बॉर्न। बीर यानी सहन करना, बोर बॉर्न। बी यानी होना, वाज और बीन। बिड यानी आज्ञा देना, बैड बिडन। बाइट यानी दांत से काटना, बिट और बिटन। ब्लो, ब्लो यानी हवा का बहना, ब्लू और ब्लोन। ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रोक ब्रोकन।
बीट यानी पीटना, बीट यानी पीटना, बैट और बिटन, ब्रिंग यानी लाना, ब्रोट ब्रोट, बिल्ड यानी बनाना, बिल्ड ब्यूल्ट, ब्यूल्ट ब्यूल्ट, बैंड यानी झुकना, बैंड बेंट बेंट, बिलीव यानी विश्वास करना, बिलीव्ड बिलीव्ड, बैग यानी मांगना, बैग्ड बैग्ड, बोस्ट यानी शेखी मारना, बोस्टेड बोस्टेड। जैसे बोस्ट है, इसको अपन वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? माई फ्रेंड बोस्टेड दैट ही लर्नड कंप्लीट बुक इन ए डे। तो शेखी मारना हो गया ना। बोरो यानी उधार लेना, बोरोड बोरोड, बॉयल यानी उबालना। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आ गई। तो बॉइल बॉइल्ड बॉइल्ड, बर्न यानी जलाना, ब्रंट और ब्रंट। ब्रंट यानी जलाना, ब्रंट यानी जलाया और ब्रंट यानी जला चुका मान लो आप। ब्रस्ट यानी फटना, ब्रस्ट ब्रस्ट। बैक बैक यानी सेकना, बैग्ड बैग्ड। ब्लेम यानी आरोप लगाना, ब्लेम्ड ब्लेम्ड। ब्रीद यानी श्वास लेना, ब्रीद्ड ब्रीड्ड। बाइंड यानी बांधना, बाउंड बाउंड। ब्लीड यानी खून निकलना, ब्लिड ब्लिड। बैट यानी शर्त लगाना, बैट बैट। बिड यानी बोली लगाना, बिड बिड। बिहेवियर यानी व्यवहार करना, बिहेव्ड बिहेव्ड। ब्रुश यानी झाड़ना, तो ब्रुस्ड ब्रुस्ड। क्लिंग यानी चिपकना, क्लंग क्लंग। कम यानी आना, कैम कम। चूज यानी चुनना, चूज चूज। कैच यानी पकड़ना, काट काट। क्रो यानी बांग देना, क्राउड क्राउड। क्रॉस यानी पार करना, क्रॉस्ड क्रॉस्ड। कॉल यानी पुकारना, कॉल्ड कॉल्ड। कलेक्ट यानी एकत्रित करना, कलेक्टेड कलेक्टेड। चेंज यानी बदलना, चेंज्ड चेंज्ड। कैरी यानी ले जाना, कैरिड कैरिड। केयर यानी परवाह करना, केयर्ड केयर्ड। क्लीन यानी साफ करना, क्लीन्ड क्लीन्ड। क्लाइंब यानी चढ़ना, क्लाइम्ड क्लाइम्ड। क्लोज यानी बंद करना, क्लोज्ड क्लोज्ड। कंसील कंसील यानी छिपाना, तो कौन कंसील्ड आ जाएगा, ये गलत प्रिंट हो गया। तो कंसील्ड कंसील्ड। क्लियर यानी साफ करना, क्लियर्ड क्लियर्ड। क्लॉथ यानी कपड़े पहनना, क्लॉथ्ड क्लॉथ्ड। कैप्चर यानी पकड़ना, कैप्चर्ड पकड़ना भी होता है या कब्जा करना भी होता है, कैप्चर्ड कैप्चर्ड। चीट यानी धोखा देना, चीटेड चीटेड। कन्फ्यूज यानी भ्रमित करना, कन्फ्यूज्ड कन्फ्यूज्ड। कंसल्ट यानी सलाह लेना, कंसल्टेड कंसल्टेड। जैसे डॉक्टर से सलाह ली जाती है, वकील से सलाह ली जाती है। कुक यानी पकाना, कुकड कुकड। क्रॉस यानी पार करना, क्रॉस्ड क्रॉस्ड। कॉपी यानी नकल करना, कॉपीड कॉपीड। चिड यानी फटकार लगाना, चिड चिड। क्रिप यानी रेंगना, क्रैप्ट क्रैप्ट। कॉस्ट यानी मूल्य आंकना, कॉस्ट कॉस्ट। क्लेम यानी दावा करना, क्लेम्ड क्लेम्ड। क्लेश यानी झगड़ा होना, तो क्लेस्ड क्लेस्ड क्लेस्ड। कमांड यानी नियंत्रित करना, कमांडेड कमांडेड। कंप्लेन यानी शिकायत करना, कंप्लेंड कंप्लेंड। कंपेयर यानी कंबाइन यानी जोड़ना, कंबाइंड कंबाइंड। कंटेन यानी समाहित होना, कंटेंड कंटेंड। कनेक्ट यानी जोड़ना, कनेक्टेड कनेक्टेड। कफ यानी खांसना, कफ कफ। कवर यानी ढकना, कवर्ड कवर्ड। क्रेक यानी चटकना, क्रेक्ड क्रेक्ड। क्रो यानी भीड़ होना, क्राउड क्राउड। क्योर यानी ठीक होना, क्योर्ड क्योर्ड। कर्स यानी अभिशाप देना, क्रस्ड क्रस्ड। डिग यानी खोदना, डिग्ड डिग्ड। ड्रिंक यानी पीना, ड्रैंक ड्रंक। ड्राइव यानी हाँकना, ड्रोव ड्राइवन। डू यानी करना, डिड डन। ड्रा यानी खींचना, तो ड्रा ड्रू ड्रान। आगे है ड्वेल यानी निवास करना, तो ड्वेल्ट ड्वेल्ट। इसी तरह डाई यानी मरना, डाइड डाइड। डेयर यानी साहस करना, डेयर्ड डेयर्ड। डिफेंड यानी रक्षा करना, डिफेंडेड डिफेंडेड। डेकोरेट यानी सजाना, डेकोरेटेड डेकोरेटेड। तो डेकोरेट डेकोरेटेड डेकोरेटेड। तो इसका अपन एग्जाम्पल जैसे एक वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो आई डेकोरेटेड माई हाउस
ऑन दिवाली, मैंने दिवाली पर मेरे घर को सजाया। डिफीट यानी पराजित करना, तो डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड। डिवाइड यानी बांटना, डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड। ड्राउन यानी डूबना, ड्राउंड, ड्राउंड। ड्राई यानी सुखाना, ड्राइड, ड्राइड। डिपार्ट यानी प्रस्थान करना, डिपार्टेड, डिपार्टेड। डिस्टर्ब यानी बाधा पहुंचाना, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड। डेवलप यानी विकसित करना, डेवलप्ड, डेवलप्ड। डैमेज यानी नष्ट करना, डैमेज्ड, डैमेज्ड। इसका आप एक एग्जांपल देते हैं तो द स्टॉर्म डैमेज्ड ऑल क्रॉप्स, जो तूफान है उसने सभी फसलों को नष्ट कर दिया। डेयर यानी साहस करना, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड। डिजर्व यानी योग्य होना, डिजर्व्ड, डिजर्व्ड। डेस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड। डाई यानी मरना, डाइड, डाइड। डिप यानी डुबकी लगाना, डिप्ड, डिप्ड। तो इसका एक उदाहरण अपन देते हैं कि माई फादर डिप्ड इन होली गंगा रिवर, मेरे पिता ने जो पवित्र गंगा नदी है उसमें डुबकी लगाई। डील यानी व्यवहार करना, डील, डेल्ट, डेल्ट। एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना, एक्सप्लेन्ड, एक्सक्लेम्ड। एग्जाइट, एग्जाइट यानी उत्तेजित होना, और एक्साइटेड, 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 एक्साइटेड। एंगेज यानी नियुक्त करना, एंगेज्ड, एंगेज्ड। एंटरटेन यानी मनोरंजन करना, एंटरटेन्ड, एंटरटेन्ड। एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड। एंट्री यानी प्रवेश करना, एंटर्ड, एंटर्ड। एस्केप यानी बचना, एस्केप्ड, एस्केप्ड। अर्न यानी कमाना, अर्नड, अर्नड। इलेक्ट यानी चुनना, तो इसकी सेकंड फॉर्म इलेक्टेड और थर्ड फॉर्म इलेक्टेड। एम्प्लॉय यानी काम करना, सेकंड फॉर्म एम्प्लॉयड, थर्ड फॉर्म एम्प्लॉयड। एंड यानी समाप्त होना, एंडेड, एंडेड। एन्जॉय यानी आनंद लेना, एन्जॉयड, एन्जॉयड। एनरोल यानी नामांकन करना, एनरोल्ड, एनरोल्ड। एग्जामिन यानी परीक्षा लेना, एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड। एक्सक्यूज यानी माफ़ करना, एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड। एक्सपेल यानी बाहर निकालना, एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड। ईट यानी खाना, एट, ईटन। एजुकेट यानी शिक्षित होना, एजुकेटेड, एजुकेटेड। एस्टाब्लिश यानी स्थापित करना, एस्टाब्लिश, एस्टाब्लिश्ड। फाइट यानी लड़ना, फोर्ट, फोर्ट। फाइंड यानी पाना, फाउंड, फाउंड। फाल यानी गिरना, फैल, फालन। फ्लाई यानी उड़ना, फ्लू, फ्लोन। फॉरगेट यानी भूलना, फॉरगोट, फॉरगोटन। फ्रीज यानी जमना, फ्रोज, फ्रोजन। फॉरबिड यानी मना करना, फॉरबेड, फॉरबिडन। फॉरसेक यानी छोड़ना, फॉरसुक, फॉरसेकन। फेल यानी असफल होना, फेल्ड, फेल्ड। फिर यानी डरना, फियर्ड, फियर्ड। फिनिश यानी समाप्त करना, फिनिश्ड, फिनिश्ड। फ्लोट यानी तैरना, फ्लोटेड, फ्लोटेड। फील यानी महसूस करना, फेल्ट, फेल्ट। फेस यानी सामना करना, फेस्ट, फेस्ट। फ्ली यानी भागना, फ्लिड, फ्लिड। फाइन यानी जुर्माना लगाना, फाइंड, फाइंड। फ्लो यानी बहना, फ्लोड, फ्लोड। अगला है फाल यानी गिरना, फैल और फालन। फॉरगिव यानी माफ़ करना, फॉरगेव, फॉरगिवन। फीड यानी खिलाना या पोषण करना, फैड, फैड। फॉलो यानी अनुसरण करना, फॉलोड, फॉलोड। फर्निश यानी खजाना, फर्निश यानी फर्निश सही, फर्निश यानी सजाना, फर्निश्ड, फर्निश्ड। फेवर यानी पक्ष लेना, फेवर्ड, फेवर्ड। फुलफिल यानी पूरा करना, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड। गेट यानी प्राप्त करना, गोट, गोट। गिव यानी देना, गेव और गिवन। ग्रो यानी उगाना, ग्रू, ग्रोन। गो यानी जाना, वेंट, गोन। ग्रांट यानी स्वीकार करना, ग्रांटेड, ग्रांटेड। ग्रीट यानी अभिवादन करना, ग्रीटेड, ग्रीटेड। गाइड यानी मार्गदर्शन करना, गाइडेड, गाइडेड। गैस यानी अनुमान लगाना, गैस्ड, गैस्ड। होल्ड यानी पकड़ना, हेल्ड, हेल्ड। हाइड यानी छिपाना, हिड, हिडन। हैंग यानी फांसी पर लटकना, हैंग्ड, हैंग्ड। हैट यानी घृणा करना, हैटेड, हैटेड। हियर यानी सुनना, हियर्ड, हियर्ड। हेल्प यानी सहायता करना, हेल्प्ड, हेल्प्ड। हायर यानी किराए पर लेना, हायर्ड, हायर्ड। हंट यानी शिकार करना, हंटेड, हंटेड। होवर यानी मंडराना, होवर्ड, होवर्ड।
हरी यानी जल्दी करना, हरिड हरिड, हैव यानी रखना, हैड हैड, हिट यानी चोट मारना, हिट हिट, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, हार्म्ड हार्म्ड, हैपन यानी घटित होना, हैपन्ड हैपन्ड, होप यानी आशा करना, होप्ड होप्ड, इनवाइट यानी निमंत्रण देना, इनवाइटेड इनवाइटेड, इंजर यानी चोट पहुंचाना, इंजर्ड इंजर्ड, इंक्वायर यानी पूछताछ करना, इंक्वायर्ड इंक्वायर्ड, इग्नोर यानी उपेक्षा करना, इग्नोर्ड इग्नोर्ड, इमेजिन यानी कल्पना करना, इमेजिन्ड इमेजिन्ड, इमिटेट यानी नकल करना, इमिटेट इमिटेट, इम्प्लोर यानी प्रार्थना करना, इम्प्लोर्ड, इंसल्ट यानी अपमान करना, इंसल्टेड इंसल्टेड, इंटेंड यानी इरादा करना, इंटेडेड, इन्वेड यानी हमला करना, इन्वेडेड, इन्वेंट यानी आविष्कार करना, इन्वेंटेड, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव होना, इन्फ्लुएंस्ड, इंटरेस्ट यानी रुचि होना, इंटरेस्टेड, इंस्ट्रक्ट यानी शिक्षा देना, इंस्ट्रक्टेड, इंट्रोड्यूस यानी परिचय कराना, इंट्रोड्यूस्ड, इम्प्रूव यानी सुधार करना, इम्प्रूव्ड, जंप यानी कूदना, जंप्ड, ज्वाइन यानी शामिल करना, ज्वाइंड, ह्यूज यानी जज यानी अनुमान लगाना, जज्ड, जोक यानी मजाक करना, जोग्ड, कीप यानी रखना, कैप्ट, किक यानी लात मारना, किक्ड, किल यानी मारना, किल्ड, और किस यानी चूमना, किस्ड, LIE, लाई यानी लेटना, लाइड, लर्न यानी सीखना, लर्नट, लिव यानी छोड़ना, लेफ्ट, ले यानी रखना, लेड, लाई यानी झूठ बोलना, लाइड, लॉज यानी खोना, लॉस्ट, लिफ्ट यानी उठाना, लिफ्टेड, लाइक यानी पसंद करना, लाइक्ड, LOVE, लव यानी प्रेम करना, लव्ड, LOOK, लुक यानी दिखाई देना, लुक्ड, LET, लेट यानी किराए पर देना, लेट, लाइट, LIGHT, लाइट यानी जनाना, लाइटेड, LICK, लिक यानी जीभ से चाटना, लिक्ड, LIST यानी लिसन यानी सुनना, लिस्टन्ड, LOCK, लोक यानी ताला लगाना, लॉक्ड, LWOT, लूट यानी लूटना, लूटेड, LAUGS, लाफ यानी हंसना, लाफ्ड, MARRY, मेरी यानी विवाह करना, मैरिड, माइग्रेट, MIGRATE, माइग्रेट यानी परदेश जाना, माइग्रेटेड, MAKE, मैक यानी बनाना, मैड, MWT, मीट यानी मिलना, मैट, MOVE, मूव यानी हिलना, मूव्ड, MEN, मीन यानी अर्थ होना, मेंट, MELT, मेल्ट यानी पिघलना, मेल्टेड, MANAGE, मैनेज यानी प्रबंध करना, मैनेज्ड, MATCH, मैच यानी मिलान करना, मैच्ड, MEND, मेंड यानी मरम्मत करना, मेंडेड, मेंशन, MENTION, मेंशन यानी वर्णन करना, मेंशन्ड, MIND, माइंड यानी ध्यान देना, माइंडेड, MISS, मिशन चूकना, मिस्ड, MOCK, मोक यानी खिल्ली उड़ाना, मॉक्ड, मॉर्गेज, MORTGAG, मॉर्गेज यानी गिरवी रखना, मॉर्गेज्ड, MOUNT, माउंटेन चढ़ना, माउंटेड, मॉर्न, MOUR, मॉर्न यानी विलाप करना, मॉर्न्ड, मर्डर, MURDER, मर्डर यानी हत्या करना, मर्डर्ड, MARK, मार्क यानी चिन्ह करना, मार्क्ड, MARCH, मार्च यानी कूच करना, मार्च्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो वर्ब के 3 रूप हैं ये अपन को अपनी इंग्लिश के अंदर हर जगह काम में आएंगे और इनको अपन को कंठस्थ अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि जब अपन टेंस सीखेंगे उसमें भी काम में आएंगे। इसके अलावा अपना एक्टिव पैसिव में भी आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आएंगे। तो जो सभी चीज़ें हैं, पैराग्राफ राइटिंग है, उसमें भी इनका यूज़ होगा। तो मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स इनको अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बची हुई वर्ब की फॉर्म है
जो आपके काम में आने वाली है वो वर्ब के फॉर्म को यहाँ दिया गया है, तो वो और बताया जाएगा। थैंक यू। ओके।